Well, hello students, welcome back to the channel. This is the lecture 4 of chapter linear equation. Today's topic is elimination. Okay, basically क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन को इसी वैरायटीज को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, दैट इज एलिमिनेशन। वर्ल्ड वाइडली हर कोई यही कंसेप्ट को ही ज्यादा यूज करता है। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ लिए थे और ये भी देखे थे कि जो ग्राफिकल मेथड है वो अभी के लिए सीबीएसई से विड्रॉ था, ओमिट था। तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, बाकी आज पढ़ेंगे एलिमिनेशन। तो बेटा बेसिकली देखो, व्हाट इज एलिमिनेशन। सोचो 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 सोचो, व्हाट इज एलिमिनेशन। व्हाट इज एलिमिनेशन, सोचो। एलिमिनेशन कहने से क्या समझ में आता है कि नहीं सर ये एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब वी हैव टू वी हैव टू एलिमिनेट। एलिमिनेट किसको एलिमिनेट करना है? एलिमिनेट एक्स और वाई, मतलब एक्स वाई दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। तो फिर एलिमिनेशन में पहले हमें देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है। डिफरेंट साइन फाइंड आउट करना है, डिफरेंट साइन। अगर डिफरेंट साइन अगर डिफरेंट साइन है तो है, अगर नहीं है तो फाइंड आउट करो। फिर क्या करना है? सेम कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सेम कोफिशिएंट, इतने में ही प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो फिर पहला क्वेश्चन आते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है। देखो, ये तो है इक्वेशन 1, ये तो है इक्वेशन 2। अगर मैं y की चीज को देखूं, y y y y y में गौर करूं, y यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y है। ये दोनों y के अंदर क्या इनका साइन डिफरेंट है? नहीं है, दोनों का साइन सेम है, प्लस है। तो फिर किसी एक को माइनस बनाना पड़ेगा, कोई बात। क्या इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है? नहीं है। 3 है ऊपर, नीचे है 4। तो 3 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 12। तो हम पूरा का पूरा कोशिश यही करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर को 12 बना दे। तो फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 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 4 इन इक्वेशन 1 एंड -3 इन इक्वेशन 2। अभी देखो, कुछ लोग मुझे ऐसा पूछेंगे कि भाई यहाँ पर -3 क्यों लिया गया, क्यों सिर्फ 3 नहीं? 3 क्योंकि सिर्फ 3 लेने से क्या प्रॉब्लम होगा? देखो, 3 लेने से हो सकता है, पर यहाँ पर क्या बात है कि डिफरेंट साइन नहीं है, इसलिए हम माइनस ले गए ताकि डिफरेंट हो जाए। देन एड एड बोथ द बोथ द इक्वेशन। देखो, इसी चीज को ना कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उतना झंझट में नहीं पड़ो भाई, इतना ही सोचो कि अगर सेम साइन है तो एक में माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो फिर क्या होगा? एज यूजुअल मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर लूंगा। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? देखते हैं, इक्वेशन 1 में हम क्या मल्टीप्लाई किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं 4। अगर 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8x हो जाएगा यहाँ पर ना, यहाँ पर 2 के साथ इंटू कितना हो गया? 4। सब में इसी के साथ भी 4 इंटू हो जाएगा और इसी के साथ 4 इंटू हो जाएगा। तो फिर करो, 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12y इज इक्वल टू कितना? 4 मल्टीप्लाई होगा 0 में तो आंसर 0 आएगा। फिर इक्वेशन 3 2 इंटू कितना? -3। अभी देखो, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये -9x होगा, यस और नो? -3 इंटू 4 कितना होगा? -12y होगा, इक्वल टू 5 इंटू -3 कितना आएगा? -15 भी आएगा। तो फिर इतने में ही देखो, कोई लोग कुछ टीचर लोग तुम्हें बोलेंगे कि इसमें से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज कर दो। वो सब करना नहीं पड़ा। देखो, डायरेक्टली ये 12 बाई 12 बाई एक एक ने और एक को कैंसिल कर दिया,
तो फिर ऊपर +8x, नीचे -9x, तो आंसर है -x, और इसका आंसर है -15, माइनस कैंसिल हो गया, तो फिर x इज इक्वल टू 15। अभी देखो x अगर आ गया तो फिर हम क्या y को निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था 2x plus 3y is equal to 0, implies that 2 bracket x कितना 15, 3y is equal to 0, that is 30 plus 3y is equal to 0, that is 3y is equal to -30, -30, so फिर y is equal to -30 by 3, that is 10, so y is equal to -10. Is that clear or not clear? बोलो बोलो बोलो। देखो और एक बार, इसमें हुआ क्या था कि मुझे इसको एलिमिनेशन करना है। क्या है इसका मतलब? मुझे y को काटना है, y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए दो चीज चाहिए, डिफरेंट साइन चाहिए, पर यहाँ पर सेम साइन था, इसलिए किसी एक में माइनस मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या हुआ ना, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, तो फिर दोनों का कोफिशिएंट को कैसे सेम किए? ऊपर के मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई किए, नीचे -3 मल्टीप्लाई किए, तो फिर वो +12y -12y कैंसल आउट हो गया, 8x - 9x ओनली x, और यही वाला -15 नीचे आ गया, तो फिर दोनों साइड से माइनस कट गया, तो फिर x इज इक्वल टू कितना आया? 15। अब जब x का वैल्यू 15 आ चुका है, तो फिर मैं उसको लेके इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दिया, तो फिर मुझे y। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन है दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो 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 देखो, यहाँ पर देखो, ये था मेरा इक्वेशन 1, ये था मेरा इक्वेशन 2। अभी अगर मैं इस y को काटना चाहता हूँ, अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि भाई y को ही काटो, तो फिर y में क्या दोनों में सेम साइन है? जी है, बिल्कुल है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो फिर ये माइनस माइनस के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? कि हमें डिफरेंट साइन होना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, एक -7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं मल्टीप्लाई -7 इन इक्वेशन 1 एंड ओनली 1 इन इक्वेशन 2। वैसे क्यों? क्योंकि ऊपर 7y बनना भी चाहिए ना, इसलिए 7। देन एड बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करें, तो फिर इक्वेशन 1 इंटू कितना -7, तो फिर आंसर क्या आया? क्या आया? आंसर आया -14x प्लस 7y प्लस प्लस माइनस माइनस कितना होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, 21 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 इंटू कितना 1, तो फिर जो इक्वेशन है वही रहेगा। सॉरी, क्या था इक्वेशन में? क्या था इक्वेशन में? 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सही होगा, ये भी पता है, पर यहाँ पर y कैंसल आउट हो गया। हमारा पूरा का पूरा मोटो यही है कि हम एलिमिनेशन में किसी एक को काटेंगे, तो फिर आंसर कितना आएगा? यहाँ पर -11x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 11 आएगा, इज इक्वल टू 0। सो -11x इम्प्लाइज दैट, ये सब इम्प्लाइज दैट नहीं देने से मार्क घट जाएगा। कोई भी लेक्चर होगा वो तुम्हारे मार्क काट देगा। क्लियर? ऐसा बच्चे लोग सोचते हैं कि इन्फन जो इम्प्लाइज दैट नहीं देने से क्या हो जाएगा, नहीं, मार्क कम हो जाएगा। 11 बाय -11 कटा, तो फिर x इज इक्वल टू यहाँ से करते हैं, x इज इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर?
और नॉट क्लियर। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अभी y को कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन 1 में डाल दो भाई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या होगा, 2x मतलब 2 ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस y plus 3 is equal to 0, implies that -2 minus y plus 3 is equal to 0, minus y plus 1 is equal to 0, implies that minus y is equal to -1। कैंसिल होगा तो फिर y is equal to 1। यही है एलिमिनेशन, इतना ही है एलिमिनेशन, इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, यहाँ तक था इसका, इस चैप्टर का यही लेक्चर एलिमिनेशन। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसका ऊपर वीडियो बनाओ कि ना बनाओ, क्योंकि सीबीएसई के अनुसार वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है। पर क्या होता है कि जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस के अंदर होता है, तो फिर इसका अगले वाला लेक्चर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा। फिर यही जो क्वेश्चन हम किए ना, इस क्वेश्चन मतलब बेस यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करके 2-3 लेक्चर लेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम, और उसका बाद जाके शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।